हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं नीतू गुप्ता एंड हमारा ग्रामर चल रहा है। तो ग्रामर में हम क्या पढ़ रहे हैं? प्रोनाउंसिएशन ऑफ लेटर पढ़ रहे हैं। तो आपको पता है हमारे टोटल इंग्लिश अल्फ़ाबेट में 26 लेटर होते हैं। ओके, 26 लेटर में हमारे 5 वोवेल होते हैं एंड 21 कॉन्सोनेंट होते हैं। तो जब हमने सारे वोवेल के यानी हमारे कौन से वोवेल यानी ए ई आई ओ यू, तो ये जो हमारे जितने भी वोवेल लेटर थे इनके प्रोनाउंसिएशन मतलब कि एक लेटर के बहुत सारे होते हैं। तो इनका जो मैंने किया है मतलब कि ये किया है कि एक वीडियो में एक ही लेटर का प्रोनाउंसिएशन सिखाया है। तो ध्यान रखिए हमारा ये मतलब कि प्रोनाउंसिएशन ऑफ वोवेल लेटर कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, अब हमारा आज जो स्टार्ट हो रहा है प्रोनाउंसिएशन ऑफ कॉन्सोनेंट लेटर। ठीक है, कॉन्सोनेंट लेटर होते हैं। तो इसमें देखिए हमारे 21 कॉन्सोनेंट हैं। अंडरस्टैंड, 21 कॉन्सोनेंट में हमारे कुछ लेटर ऐसे होते हैं जिनके सिर्फ और सिर्फ एक प्रोनाउंसिएशन होता है और कुछ ये ऐसे होते हैं जिनके एक से ज़्यादा प्रोनाउंसिएशन होते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल में अगर हम सिंगल की बात करते हैं बी से, तो बी से हमारा क्या बनता है? ब बनता है। सी से क्या होता है? सी से स और कै दोनों बनता है। ठीक है, डी से हमारा डे और दे बनता है। ठीक है, क्या बनता है? डी से हमारा दे और डे बनता है। ये देखिए एफ से क्या हमारा फे बनता है। जी से हमारा गे और जे बनता है। एच से हमारा है बनता है। जे से हमारा जे बनता है और के से हमारा के बनता है। एल से हमारा ल बनता है और एम से हमारा मैं बनता है। एन से हमारा न बनता है और पी से हमारा प बनता है। क्यू से कै और आर से रे। एस जो होता है हमारा, एस के सिंगल प्रोनाउंसिएशन लेटर नहीं है, इनके कितने से भी है, जे भी है और से, मतलब कि जय से हो। टी से क्या बन रहा है? से चे थे दे। वी से वे, डब्ल्यू से वे, एक्स से यक्स, वाई से ये, जेड से जे। आपको पता है जैसे कि हम बात करें कि हमारे कुछ ऐसे वर्ड जैसे कि आपको पता है मेंशन, MENTION, तो उसमें आपको पता है कहीं भी एस दिखता है? नहीं दिखता। लेकिन हम जब उसका प्रोनाउंसिएशन बोलते हैं यानी वर्ड को बोलते हैं तो हम क्या बोलते हैं? मेंटन बोलेंगे ना, मेंटन नहीं, हम उसको मेंशन बोलते हैं। वो इसीलिए क्योंकि कॉन्सोनेंट लेटर में जो टी है उसका एक प्रोनाउंसिएशन लेटर से भी होता है, इसीलिए हम उसे बोलते हैं। आया समझ में? तो जो भी वर्ड का जितना भी प्रोनाउंसिएशन कोई भी गलत नहीं होता है, बस हमें उसको समझने की ज़रूरत है कि आखिर ये आया कैसे। तो एक बार इसको आप डीपली से देखिए, अगर नहीं आएगा समझ में तो फिर आप एक बार कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। अगर इसमें कोई मिस्टेक भी हो तो प्लीज़ बताइए। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे देखिए सिंगल जितने भी हमारे ऐसे मतलब कि सिंगल जो कॉन्सोनेंट लेटर मतलब कि ऐसे कॉन्सोनेंट लेटर जिनके सिंगल प्रोनाउंसिएशन थे के बारे में तो हम नहीं पढ़ेंगे। लेकिन जो हमारे ऐसे लेटर हैं जिनके एक से ज़्यादा प्रोनाउंसिएशन है तो उनके बारे में हम काफ़ी डीपली से देखेंगे एक बार में एक वीडियो करके। ठीक है, तो देखिए ये आ गया समझ में। यहाँ पे देखिए मैंने क्या लिखा है, हिंदी का मैंने व्यंजन यानी कॉन्सोनेंट भी लिखा। आपको पता है हिंदी वर्णमाला में जो हमारे लेटर यानी अक्षर होते हैं कितने? 36 हैं और हमारे 13 क्या होते हैं? वोवेल यानी स्वर होते हैं। अंडरस्टैंड? तो इसमें क्या होते हैं, कुछ हमारे ऐसे लेटर होते हैं जो कंपाउंड लेटर में आते हैं। वो इसलिए आते हैं जैसे कि अगर बात कर दे के, तो के हमारा के से तो क बन जाता है, लेकिन क्या के से ही खा कैसे बनता है? कोई हमारी ऐसी स्पेलिंग बताइए जिसमें ख की स्पेलिंग हो, हमारा कैसे वो बनता है? वो हमारे के और एच के मिक्स से बनता है, ख बनता है। जी से ग तो बन जाएगा, लेकिन घ की कोई ऐसी यहाँ पे स्पेलिंग है? वो कैसे बनती है? जी और एच से बन जाती है। ईया ऐसे हमारे च देखिए, च नहीं च बोलते हैं, सी एच से बन जाता है। लेकिन देखिए सी एच से ये बन गया और सी डबल एच से छ बन जाता है। जैसे जे से जय बन जाता है तो जे एस से झ बन जाता है। टी से ट बन जाता है तो टी एस से ठ बन जाता है। डी से डी बन जाता है, ड बन जाता है तो डी एस से ढ बन जाता है। टी से क्या बन जाता है? त तो टी एस से थ। डी से द तो डी एस से ध और पी से प तो पी एस से फ। बी से ब, लेकिन बी का है तो बी ने ही क्या करा, बी और एच को हम जब ने मिक्स कर दिया हमने तो भ बन जाता है। एम से मैं बनता है, वाई से यह बनता है, आर से रे बनता है, एल से ले बनता है, वी से और डब्लू से हमारा क्या बनता है? बी और डब्लू से वह बनता है। यहाँ पे भी मैंने लिखा है। ठीक है,
स देखिए, स किससे बन रहा है हमारा, वो एस से भी बनेगा और टी से भी बनेगा। स ये जो वाला, ये मतलब कि ये जो स है हमारा किससे बनेगा, ये एस से भी बन जाएगा और टी से भी बन जाएगा। ठीक है, ये जो स है ये हमारा एस से भी बन जाएगा, टी से भी बन जाएगा। ये वाला स भी किससे हमारा बन रहा है, ये सिर्फ और सिर्फ एस से बनता है, जैसे कि संतोष। तो संतोष कैसे लिखते हैं, संतोष में सिर्फ हमारा SANTOSH आता है। ठीक है, संतोष बनता है जब। है से एच से है बन रहा है। छत KSH, GY क्या बोलता है, ज्ञा होता है ना। तो ये भी क्या हमारे इसमें मतलब कि हिंदी अल्फ़ाबेट में कुछ ऐसे लेटर जिनको हम कंपाउंड लेटर बोलते हैं, क्योंकि वो 2 लेटरों के मिक्स से बनते हैं, वो हमारे क्या होते हैं, कंपाउंड लेटर। यानी ख बोल दिया, घ बोल दिया, झ बोल दिया, ठ बोल दिया, ठ बोल दिया। ठीक है, अब हम बात करते हैं, क्योंकि मैंने तो बस ये ऐसे ही मतलब कि एग्जाम्पल के लिए लिया था, दिखाने के लिए एक बार। ठीक है, मेरा तो मेन एम है कि मैं प्रोनाउंसिएशन ऑफ कॉन्सोनेंट लेटर आपको बताऊं। ठीक है, तो हम बात करते हैं, जैसे कि मैंने अभी बोला कि जो हम पढ़ेंगे मतलब कि हम क्या पढ़ेंगे, जितने भी हमारे ऐसे लेटर हैं जिनके एक से ज़्यादा प्रोनाउंसिएशन हो रहे हैं उनके बारे में हम काफ़ी डीपली से पढ़ेंगे। तो आज हम अपना लेटर स्टार्ट करते हैं। बी का तो ब ही बनेगा, लेकिन आज हम स्टार्ट करेंगे सी के बारे में कि आखिर सी हमारा कैसे मतलब कि कैसे हम मतलब कि क्या चीज़ें आती हैं हमारी कि सी से स भी बन जाता है और सी से क भी बन जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फिर। ये देखिए, प्रोनाउंसिएशन ऑफ सी लेटर क्या है, सी लेटर। एक मैंने वहाँ पे बताया था सी से स बनता है, और दूसरा बताया था मैंने सी से कै बनता है। ठीक है, सी से कै बनता है, और तीसरा एक और इससे लेटर बनता है स, सलजम वाला स। ये क्या है हमारा सलजम वाला स, ये हमारा सपेरे वाला स, और ये हमारा है कै कबूतर वाला कै। ऐसे बताना पड़ रहा है। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि हमारे सी से इसके सी के 3 प्रोनाउंसिएशन कैसे हम पहचानेंगे और कैसे करेंगे। तो ध्यान रखिए, कुछ हमारे ऐसे वर्ड होते हैं जिन वर्डों में क्या होता है, सी का इसमें ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये जितने भी हमारे मतलब कि ये प्रोनाउंसिएशन यानी स, कै या फिर स बन रहे हैं, इनमें सी जरूर आएंगे, सी जरूर आएंगे, क्योंकि सी की ही बात चल रही है यहाँ पे। तो देखिए, जिन वर्ड में सी के बाद ई हो, आई हो या वाई हो, तो वहाँ पर सी का साउंड या प्रोनाउंसिएशन श होता है। क्या होता है, स होता है। जैसे कि हमारे कुछ मतलब कि सी के बाद ही बोला है, क्या बोला है, सी के बाद ही बोला है, तो सी के बाद ई आ जाए या फिर आई आ जाए या फिर क्या आ जाए हमारा वाई आ जाए, तो हमारा क्या होगा, सपेरे वाला स होगा। जैसे कि RECEIBE क्या है, IVE। आपको पता है जब हमने वोवेल ऑफ मतलब कि प्रोनाउंसिएशन ऑफ लेटर ई पढ़ा था, तो उसमें था कि अगर ई के बाद कहीं पे IBE आ रहा है तो हम उसको आई बोलते थे, डिसाइव नहीं डिसीव बोलेंगे। क्या बोलेंगे, डिसीव बोलेंगे। यहाँ पे भी आई आ रहा है तो रिसीव बोलेंगे ना। और एक मैंने और बताया था कि मतलब कि अगर किसी लेटर में ई मतलब कि अगर किसी भी वर्ड में ई आई या फिर आई ई एक साथ आते हैं तो वहाँ पे बड़ी ई की मात्रा आता है। तो यहाँ पे देखिए ई और आई एक साथ हैं, तो इसलिए यहाँ पे क्या, बड़ी ई की मात्रा आया है। यहाँ पे आई भी ई एक साथ हैं, इसलिए यहाँ पे व आया है। ठीक है, आया समझ में। तो इसमें भी क्या है, सी के बाद ई है, सी के जस्ट बाद ही ई है, तो हम क्या बोलेंगे, इसको रिसीव बोलेंगे। इसमें जो प्रोनाउंसिएशन लेटर होगा वो है, इसमें कॉन्सोनेंट मतलब कि श आएगा। साइक्लोन, वाई भी है, CYCLON साइक्लोन। ICEICY वाई आना चाहिए, IC। NIEC नीश, नीश क्यों है, क्योंकि यहाँ पे क्या, सी के बाद डायरेक्ट क्या है हमारा, ई है, तो नीश। सिटीजनशिप, सिटीजनशिप्स का मतलब होता है नागरिकता। क्या होता है, नागरिकता बोलते हैं। CITIZENSHIP सिटीजनशिप बोलते हैं। यहाँ पे भी देखिए सी के बाद ही डायरेक्ट आई आया है, तो हम क्या बोलेंगे, सही बोलेंगे। यहाँ पे हम ये ध्यान मत दीजिए कि यहाँ पे बड़ी की मात्रा आएगी कि छोटी की मात्रा। यहाँ पे आप पढ़ रहे हैं कॉन्सोनेंट लेटर के बारे में, तो आपका मेन जो फोकस होना चाहिए उसमें हमें ये देखना है कि कौन सा कॉन्सोनेंट लेटर आ रहा है। यहाँ पे मात्राओं का मत ध्यान दीजिए, क्योंकि मात्राओं का ध्यान जो हमने प्रोनाउंसिएशन ऑफ वोवेल लेटर में देख लिया है। ठीक है, इसमें कन्फ्यूज होने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो चलिए अब हम देखते हैं कै कहाँ पर आती है। यहाँ पे क्या था कि मतलब सी के बाद ई आई या वाई था, पर अब देखिए मतलब कि देखिए जिस वर्ड में
सी के बाद ए हो, ए हो, ओ हो, यू हो, आर हो और टी हो, या कोई कॉन्सोनेंट लेटर हो, तो हमारा सी का प्रोनाउंसिएशन क्या होता है? हमेशा कै होता है। क्या होता है? कै होता है। आपको पता COT कॉट, आखिर क्या हम इसको, अगर यहाँ पे पता CENT होती तो हम सेंट बोलते हैं, पर यहाँ पे ओ आ रहा है और ओ आएगा तो हमारा कै बनेगा, तो COT कॉट बनेगा, CAT कैट बनेगा, CURSE कर्स बनेगा। क्या? कर्स बनेगा। देखो यू है तो क बनेगा। यहाँ पे आपको मेन फोकस ये नहीं देखना मात्राओं पे, बिल्कुल नहीं, कि हमारा कौन सा कॉन्सोनेंट, मतलब कौन सा कॉन्सोनेंट लेटर पढ़ रहा है, यहाँ पे ये देखना है। जिसकी CRUEL, आर आ गया है ना तो क्रूएल बनेगा। कस्टम, सी के बाद यू आ गया है तो कस्टम बनेगा। आया समझ में? देखिए अगर किसी वर्ड के मतलब कि सी के बाद EI या वाई आते हैं तो स बनता है, आर हो, टी हो, या फिर कोई सा भी अगर हमारा कॉन्सोनेंट लेटर आता है तो हमारा क्या? क बनता है। ठीक है, तो ऐसे ही देखिए हमारा सी का एक और हमारा प्रोनाउंसिएशन यानी सलजम वाला स भी होता है। ठीक है, सलजम वाला स भी होता है। उसमें कैसे होता है? देखिए कुछ हमारे ऐसे वर्ड होते हैं जिसमें क्या होते हैं, सी के बाद ही ईए हो जाए या फिर आईए हो जाए, ईए हो जाए या फिर आईए हो जाए, तो वहाँ पे जो हमारा सी का साउंड होता है वो श होता है। आपको पता जब हमने एक पढ़ा था मतलब कि हाँ प्रोनाउंसिएशन ऑफ लेटर ई पढ़ा था, तो उसमें ये देखा था कि मतलब कि अगर किसी वर्ड में ईए या फिर आई साथ में आते हैं, ईए आई साथ मत रिलेट करिए, वो तो अलग है बिल्कुल। यहाँ पे देखिए आप सी के बाद ही या फिर ईए हो या फिर आईए हो, तो वहाँ पे जो हमारा सी का साउंड होता है वो होता है शलजम वाला से। लिखने में ध्यान देना होता है ना, इसमें बोल तो हम ओशियन बोल देंगे, पर हमारा लिखना अगर कहीं पड़ता है तो हम ऐसे लिखेंगे, जैसे सोशल आईए आ रहा है, ओशियन ईए आ रहा है ओशियन, म्यूजिशियन सी के बाद आईए आ रहा है तो म्यूजिशियन होगा। ठीक है, अंडरस्टैंड। अब हम देखते हैं लेटर जी का। लेटर जी क्या है? अभी मैंने बताया था जो हमारा लेटर जी होते हैं उसके टू प्रोनाउंसिएशन लेटर होते हैं। एक तो जी से हमारा ग भी बनता है और एक जी से हमारा कै भी ग और जय बनता है। ठीक है, हाँ कै नहीं जय बनता है। ठीक है, टू मतलब कि जी से हमारे टू प्रोनाउंसिएशन लेटर निकलते हैं, ग और जय। तो इनके एक बार हम रूल देखते हैं फिर हमें समझ में आएगा। देखिए क्या लिखा है यहाँ पे, अगर किसी शब्द में या अंत में, मतलब कि अगर किसी शब्द के अंत में, यहाँ पे आ सकता है के अंत में, शब्द के अंत में, हाँ अगर किसी शब्द के अंत में जीई हो तो वहाँ पे जो जी का साउंड होता है वो क्या होता है? जय होता है। कोई भी ऐसा वर्ड ले लीजिए जहाँ पे जय हो, मतलब कि जीई क्या पे होना चाहिए? लास्ट में होना चाहिए। तो वहाँ पे जो होता है जिसकी केज किस पे? केज मीन पिजड़ा होता है ना, CAGE, तो वहाँ पे लास्ट में GE आता है, इसलिए हम उसको केज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? केज बोलते हैं। AGE एज बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम? पेज बोलते हैं। RAGE रेज बोलते हैं। SAGE सेज बोलते हैं। CAGE केज बोलते हैं। ठीक है, आए समझ में? अगर किसी भी वर्ड के लास्ट में अगर जी है तो वहाँ पे जो वो जी का साउंड ज होगा। ऐसे ही हमारे देखिए अगर किसी शब्द में जी के बाद आई या वाई हो तो वहाँ पे जी का साउंड जय होता है। देखिए मुझे क्या करना था, मुझे तो समझाना जय का था। मैं चाहती तो मैं सिर्फ और सिर्फ ये मतलब कि ई आई और वाई बता देती तो वहाँ पे जी का साउंड ज बन जाता, लेकिन मैंने सोचा मतलब कि क्या होता है ना, कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ वर्ड में मतलब कि जी के बाद ये सारे वर्ड होते हैं, मतलब कि आई ई और वाई होते हैं, पर वहाँ पे जय का साउंड नहीं आता है, तो वहाँ पे ज़्यादा ध्यान दिया जाता है, जी ई का ज़्यादा ध्यान दिया जाता है। जैसे कि अगर बात कर दे कि देखो ई होना चाहिए, आई होना चाहिए और वाई, तो यहाँ पे देखिए जी के बाद ही आई है तो हम क्या बोलेंगे? जिंजर है। यहाँ पे देखिए अगर हम इसको, यहाँ पे कुछ और लेटर होता है ना, ए ई होते हैं, यहाँ पे इसका जी को हम ग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ग बोलते हैं, लेकिन यहाँ पे डायरेक्ट क्या है?
जी के बाद ई है, इसलिए हम इसको जिंजर। तो ये दोनों रूल एक तरह से एक दूसरे से बहुत ज़्यादा रिलेटेड हैं। अगर किसी वर्ड में, वर्ड के बीच में भी बात हो सकती है, वर्ड के लास्ट में। यहाँ पे जो जी ई आया है, आपको पता है इसमें, इस वर्ड में जो जी ई आया है वो जी कहाँ पे, बीच में आया है, पर यहाँ पे जो जी ई आया है वो वर्ड के लास्ट में आया है। तो यहाँ पे ये फॉलो होता है कि किसी भी वर्ड के अगर लास्ट में जी ई है तो वहाँ पे सिर्फ, वहाँ पे देखिए आप कि मतलब कि जी ई बीच में है। ये तो मैंने बताया था कि जी के बाद अगर आई, ई और वाई है तो जी ई मतलब कि ज ही बनेगा। तो यहाँ पे जिंजर, CHANG, फिर से यहाँ पे जी को देखा गया, फर्स्ट रूल से चेंज हो गया। क्या है, GIST, जिस्ट हो गया क्योंकि आई को देखा जा रहा है। जिमनेज क्या है, जिमनेज, हाँ जिमनेज हो जाएगा, देखिए GY क्योंकि यहाँ पे जिम, हाँ जिमनेज हो जाएगा। जेंडर, GENDER, जेंडर, GEL, जेल। अंडरस्टैंड। अब देखिए हमारा जी का एक और साउंड होता है, ज होता है। क्या होता है, ज होता है। OMG, आई एम रियली सॉरी, यहाँ पे मुझसे थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है। यहाँ पे मैं जी पढ़ा रही हूँ पर मैंने लिखा है यहाँ पे ग, आई एम रियली सॉरी। यहाँ पे आएगा ज और यहाँ पे आएगा ग, ठीक है। आई एम रियली सॉरी, यहाँ पे ज आएगा, यहाँ पे मैंने ऊपर लिख दिया था ना, मैं पढ़ा रही थी, मैंने ध्यान नहीं दिया, तो यहाँ पे आई एम रियली सॉरी। और चलिए देखते हैं अब हमारा मतलब कि ज का तो हमने पढ़ लिया। अब हमारा जो लेटर है वो है ग। ग के प्रोनाउंसिएशन लेटर के बारे में बात करते हैं। तो देखिए इस वाले में हमने क्या देखा था कि अगर किसी वर्ड में क्या, जी के बाद ही अगर जी ई है, मतलब कि किसी भी वर्ड में जी ई आ रहा है तो ज ही साउंड देगा, या फिर जी के बाद ई हो, आई है और वाई है तो वहाँ पे ज का ही साउंड निकलेगा। पर यहाँ पे देखिए अगर जब जी के बाद ए ओ यू या कोई व्यंजन लेटर होता है तो जी का साउंड हमारा क्या होता है, ग होता है। दो ही रखते हैं ना, एक तो ग रखते हैं और एक ज रखते हैं। जिसकी GAP गैप, GULF गल्फ, GRIP ग्रिप, GOLD गोल्ड, GAZD गेज, GANG गैंग। क्योंकि यहाँ पे जी के बाद ए है और ए ही को मतलब कि ए होना चाहिए, ओ होना चाहिए और यू होना चाहिए, तो वो क्या देते हैं हमारा साउंड, गा का साउंड देते हैं, ठीक है। अंडरस्टैंड। थैंक यू सो मच। ये था वीडियो, वी होप आप लोगों को समझ में आया। अगर इसमें कोई भी मिस्टेक हो तो प्लीज़ एक बार बता दीजिएगा। थैंक यू।